इलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में कि आपको आपके काम करने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। इलॉन मस्क कहते हैं मैं क्वेश्चन समझा नहीं। वो लड़की जो क्वेश्चन पूछ रही थी वो वापस से पूछती है सर मेरा मतलब है आप जो काम करते हो उसकी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है। इलॉन मस्क फिर बोलते हैं मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा। लड़की समझ ही नहीं पाती है कि इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतना अमीर इंसान ये कैसी रिप्लाई कर रहा है। फिर इलॉन मस्क कहते हैं अगर कोई काम जरूरी है तो वो करने के लिए मुझे मोटिवेशन की क्यों जरूरत है, मैं तो बस वो करूंगा। एंड गाइस ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये तभी आता है जब आप डिसिप्लिन्ड इंसान हो। और आज की वीडियो डिसिप्लिन के ऊपर ही है कि इस डिसिप्लिन को आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। कुछ प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इजीली फॉलो कर पाओगे। और एक कहावत भी है, एक आदमी जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो एक लालटेन के बराबर है जिसके अंदर तेल नहीं है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। गाइस डिसिप्लिन आपकी सक्सेस का फाउंडेशन होता है, आपकी फिटनेस का फाउंडेशन होता है। आप कोई भी काम जो करना चाहते हो, जो जरूरी है, पूरा दिनचर्या, पूरा साल, पूरी जिंदगी, हर चीज में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप सोच रहे थे कि ऐसी कोई एक वीडियो मिल जाती जिसको देखने के बाद हमारा नजरिया चेंज हो जाता और हम सारी चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर देते और हम वो करने लगते जो जरूरी है कंसिस्टेंसी के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले हम डिसिप्लिन का असली मतलब समझते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। डिसिप्लिन का मतलब अक्सर हम रिस्ट्रिक्शन समझ जाते हैं, पाबंदी समझ जाते हैं खुद पे, लेकिन इसका मतलब तो फ्रीडम है। वो फ्रीडम जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए मिलती है, आपको एक सीधी लाइन दिखाती है कि अगर इस पे चलोगे तो सक्सेस तुम्हारा है। और ये आपके सेटिस्फैक्शन को भी बढ़ाती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक स्टडी के मुताबिक जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बस कर रहे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उन लोगों में सेटिस्फैक्शन का लेवल 20% से इंक्रीज हो जाता है। उनकी एंजाइटी कम हो जाती है, उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये दोनों चीजें ऐसी चीजें हैं जो बाकी बीमारियों को भी आपके शरीर के अंदर लाती हैं। अब डिसिप्लिन होना आप कैसे शुरू कर सकते हो? सबसे पहले आप सोचो कि डिसिप्लिन आपके लिए क्यों जरूरी है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो डिसिप्लिन होने के बिना। आइडेंटिफाई करो आपको क्या ड्राइव करता है। सबसे पहले इंटरेस्टेड चीज में डिसिप्लिन क्रिएट करने से स्टार्ट करो। वो हेल्थ हो सकता है, वो करियर गोल हो सकता है, वो स्टडी हो सकता है, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है। एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ जो आपको आपके गोल्स के साथ अलाइन करेगा। जब आपके गोल्स और आपकी वैल्यूज साथ में अलाइन करेगी तो आपका माइंड सेट नेचुरली डिसिप्लिन बन जाएगा। दूसरा है सेट क्लियर एंड मीनिंगफुल गोल्स। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। वेग गोल्स, अनक्लियर गोल्स जैसे मैं फिट रहूंगा, मैं प्रोडक्टिव बनूंगा, कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ प्रोग्रेस का रीजन बन जाता है। डॉक्टर गैल मैथ्यू एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनकी स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने गोल्स को पेपर पर लिखते हैं उनके 42% चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे लोग सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने अपने गोल्स को पेपर पे लिखा है, कंपेयर टू उन लोगों के जो बस सोचते हैं और भूल जाते हैं। गाइस एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे को जितने भी नंबर्स अचीव करने थे, मेरे इंस्टाग्राम पे जितने भी नंबर्स अचीव करने थे, मेरी लाइफ की फिटनेस का जो भी गोल था उसकी एक स्पेसिफिक डेडलाइन मैंने सेट की हुई है, आपके कैमरे के जस्ट पीछे लगी हुई है। तो जिस भी सक्सेसफुल इंसान को आप देख रहे हो, स्क्रीन पर देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, कहीं भी न्यूज में देख रहे हो, वो हर इंसान खुद के लिए डेडलाइन सेट करता है कि अगर मुझे ये चीज करनी है तो कब तक करनी है, और वो अगर अचीव करना है तो उसके लिए गाइस डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा। अच्छा आप इफेक्टिव गोल को कैसे सेट कर सकते हो? एक स्मार्ट फ्रेमवर्क का यूज करो। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल। ये सारी चीजें आपके गोल में होंगी तो आप अपने गोल्स को बहुत ही इजीली अचीव कर पाओगे विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। थर्ड इज अच्छी हैबिट्स को बनाओ। सुबह उठकर जो हम ब्रश करते हैं, या जिन लोगों की बुरी आदत होती है सिगरेट पीने की, वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, वो उनकी हैबिट बन चुकी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या हैबिट बना रहे हो। इसके लिए सबसे इजी है कि आप 21 डेज तक कोई भी चीज को फॉलो करो, और 21 डेज के बाद 21 डेज तक तो स्किप करना ही नहीं है। नो मैटर व्हाट, आंधी आए तूफान आए, आपको बस वो करना है। वो फिटनेस गोल हो सकता है, वो स्टडी का गोल हो सकता है आपको फिट रहना है तो आप रोज जिम जाओ 21 डेज तक। अगर आपको स्टडी के ऊपर फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो आप लाइब्रेरी जाओ, वहां बैठ के 3 घंटा पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मोबाइल नहीं निकलेगा, पढ़ो। और 21 डेज के बाद गाइस आप ये देखोगे कि वो आपकी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट बन चुका है। आप उसके बिना अधूरा सा फील करोगे। और यही फायदा होता है अच्छी हैबिट्स को बनाने का। एटॉमिक हैबिट्स बुक के ऑथर कहते हैं कि हमारे डेली एक्शंस का 40% हमारे डेली हैबिट पर डिपेंड करता है। अब अच्छी हैबिट्स को कैसे बनाएं? छोटी छोटी शुरुआत करो। अगर आपको बिल्कुल भी फिटनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप 5 मिनट से शुरुआत कर सकते हो। मेडिटेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो आप 30 सेकंड, 1 मिनट से शुरुआत कर सकते हो। छोटी छोटी चीजों को और अच्छी चीजों को जब आप करते हो तो आपके दिमाग में डोपामिन निकलता है, और वो एज अ अप्रिशिएशन डोपामिन होता है कि भाई अभी तक तो तुम ये सब कर ही नहीं रहे थे, अब तुम कितने अच्छे से चेंज हो रहे हो। और ये छोटी छोटी विक्ट्रीज आपके दिमाग को और ज्यादा मोटिवेट करती हैं डिसिप्लिन रहने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी हैबिट्स पालो, राइट? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के मुताबिक एक अच्छी हैबिट को बनाने में अप्रोक्सीमेटली 66 डेज लगते हैं। तो 21 डेज के बाद आपको क्विट बिल्कुल नहीं करना है, वो 66 डेज तक ले जाना है अगर आप सच में अपनी लाइफ में सीरियस हो तो।
फोर्थ इज फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट ऑन गोल्स। देखो गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम वो प्रोसेस का नाम है जो आपको उस गोल को अचीव करने में मदद करता है। इसे दोबारा से सुनना। सपोज आपका एक एम है बुक को लिखने का, तो आपका सिस्टम होगा हर दिन एक फिक्स टाइम पर कुछ पेजेस को या कुछ लेसन्स को लिखना विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सिस्टम पर फोकस करते हो तो आप कंसिस्टेंट बन जाते हो। जब आपकी मोटिवेशन एकदम जीरो होती है तब भी। सेरेना विलियम एक एथलीट है और वो अपनी रिगरस ट्रेनिंग सिस्टम को ही क्रेडिट देती हैं उनके अचीवमेंट का। वो कहती हैं कि आई डोंट फोकस ऑन व्हाट आई एम अप अगेंस्ट, आई फोकस ऑन द सिस्टम एंड आई इग्नोर द रेस्ट। मतलब जो करना है वो करो। भगवान कृष्ण ने भी भागवत गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और इससे कोई नेगेटिव चीज नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप फोकस कभी भी गोल के एंड रिजल्ट पे मत करो, आप प्रोसेस पर फोकस करो। और जब आप प्रोसेस पर फोकस करोगे तो वो प्रोसेस बहुत स्मूथली जाएगा, आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका गोल, जो भी आपका टारगेट है, वो तो होना ही है ना, उसको कोई नहीं छीन सकता। फिफ्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने एनवायरमेंट को इंप्रूव करो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा था मैंने इससे रिलेटेड। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरमेंट, सो चूज द एनवायरमेंट दैट विल बेस्ट डेवलप यू। जहां पर आप रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो, वैसा आपका माइंड स्पेस बन जाता है। ये पॉइंट आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा। जब आपके रूम में बहुत सारा कचरा रहता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती होगी। वेल अगर नहीं हो रही है तो पता नहीं कौन से प्लेनेट से आए हो आप। बट अगर आपका रूम बहुत ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन में रहता है, उसको आप जब सही करते हो, उसके बाद जो अचीवमेंट आती है, आप रिलेट कर पा रहे हो? इसीलिए हमें अच्छा एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, हमें कंसिस्टेंट रहने के लिए, हमें डिसिप्लिन में रहने के लिए। और कार्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी को 15% से बढ़ा देता है। अब एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करोगे आप? अपने वर्क स्पेस को क्लटर फ्री बनाओ, मतलब फालतू की चीजें सब हटा दो आसपास से। टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज करो। काम करते वक्त आप व्हाइट नॉइस को यूज कर सकते हो। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें लिरिक्स नहीं होती हैं, बस नेचुरल साउंड्स होते हैं। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, ना कि जो आपको बस खींचने में लगे रहते हैं। जैसे मैंने बताया, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम, और दोस्त, हमारी फ्रेंडशिप, हमारी फैमिली मेंबर्स, सब इस एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्योंकि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट एक इंसान को डिसिप्लिन में रहने के लिए ज्यादा मोटिवेट करता है और उसको आसान बना देता है। अच्छा, मैंने आपको 5 तरीके बता दिए कि किस तरीके से आप डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव तरीके हैं, उसको ध्यान से वापस से सुनना और उसका नोट्स बना लेना और अपने वॉल पर, जहां भी आप यूजुअली इजीली देखते रहते हो, वहां पर चिपका लेना। वो आपको हेल्प करेगा डिसिप्लिन इंसान बनने में। और देखो, डिसिप्लिन के साथ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से जो एक बाय प्रोडक्ट आपको सीखने को मिलता है ना, वो है पेशेंस। तो आप डिसिप्लिन रहते हो तो आप गोल के एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हो, आप प्रोसेस के बारे में सोचते हो। जैसा हमने बताया, सिस्टम के बारे में सोचते हो। और जब आप सिस्टम पर फोकस करते हो तो आप वो कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट है। नो मैटर कि आप मोटिवेटेड नहीं हो, नो मैटर आपका दिन खराब है, इसीलिए सिस्टम पर फोकस करो, एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करो। किनके साथ रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, मैटर करता है, इसलिए चूज वाइजली। और एंड में बस एक ही चीज कहूंगा कि डिसिप्लिन हो सकता है मुश्किल हो, करते वक्त बुरा लगे आपको, बट जब रिग्रेट होता है किसी चीज को ना करने का, तो उसका रिग्रेट डिसिप्लिन से ज्यादा भारी होता है। इसे दोबारा से सुनना। वेल, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड ट्रस्ट में, आपके दोस्तों को भी इस तरीके की वीडियो की बहुत जरूरत है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इस वीडियो के पॉइंटर्स बनाकर उसको वापस से रीड जरूर करना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वेल, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना और एक्सप्लोर जरूर करना। पहले इसके अलावा एंड में मैं बस एक ही चीज कहूंगा, हम हमेशा सही समय का वेट करते रहते हैं। आपने ये वीडियो देख ली, बट जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसलिए अगर आप सही समय का वेट कर रहे हो तो वो अभी है, इसलिए अभी से शुरुआत करो। वेल, वक्त हो चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ करना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।